जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे होंगे। उम्मीद करेंगे बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है और परीक्षा की घड़ी नज़दीक आती जा रही है। एक अच्छे छात्र को परीक्षा के साथी दिनों में क्या करना चाहिए वो भी आप जानते हैं कि एक अच्छा सा रिवीजन भैया होना चाहिए। उसी के लिए टीम प्रतिबद्ध भी है, वही बीड़ा उठाया है कि कैसे हम चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करें और बाकी चीज़ों का बाकी समय आप अपना रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हैं। जैसे हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो उसमें बड़े थोड़े से समय में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो वहाँ एफर्ट्स बहुत लगाने की ज़रूरत भी होती है। तो आज पहले सारे साथी एक बार अपने हाथ में एक कॉपी लेकर ज़रूर बैठें और एक पेन लेकर के। एक कॉपी एक पेन सबके हाथ में होना चाहिए। ऐसे देख के उत्तर कोई नहीं देगा, ऐसे फ़ोन में देखते रहते हो कहीं भी। तो पहले एक पेन और कॉपी ले लीजिए और उस पर नंबर लिख लो 1 2 3 4, क्योंकि आज तुमको एक प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत होगी। ऐसे नंबर लिख लो, उस पर एक प्रैक्टिस कराएंगे और वो प्रैक्टिस होगी कि मैं गलत शब्दों को लिखूंगा और आपको कोशिश करनी है, आपको गलत नहीं लिखना है, आपको बस प्रयास करना है कि वो सही लिखें। और अगर आप देखें कि वो सही नहीं है तो फिर उसको क्रॉस कर दें और सही उसके सामने लिख लें, ताकि आपको ये पता चले अच्छा मैं इन शब्दों में गलतियां कर सकता हूं। तो आपको अलग से दिख जाएगा, जो सही दिख जाएंगे उनको फिर देखना मत जीवन में, यानी आप उनको सही लिखना जानते ही हैं। जो गलत लिख चुके हैं उन पर एक बार नज़र सरसरी रखनी है और फिर सीधे परीक्षा में उत्तर देना है। तो सब कॉपी पेन लेके तैयार हैं? सारे दोस्त एक बार बताएंगे भैया कॉपी पेन लेके तैयार हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज की कक्षा को। कौन सा टॉपिक है आज का? वर्तनी है, ठीक है, और विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह एक छोटा टॉपिक है। तो हम पहुंच चुके हैं कहाँ पर साथी? आपका आज 6 अगस्त पर वर्तनी और विराम चिन्ह। कल की कक्षा, कल के टॉपिक मैं तुमको दे देता हूँ। क्या बोलेंगे? कल के टॉपिक हैं आपके वाच्य और वाक्य शुद्धि। आज मैंने टारगेट दिया था वर्तनी और विराम चिन्ह, तो उम्मीद करूंगा आप वर्तनी के शब्दों को देख के आए होंगे। तो अब ज्यादातर शब्दों को आप सही लिख के दिखाएंगे, यही एक उम्मीद है। तो शुरू करेंगे साथी। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अतिशयोक्ति, दुर्गति, आपका मरीचि और नीरधि। तो इसमें पूछ रहा है किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं शुद्ध हैं। क्या 2 और 3 शुद्ध हैं? क्या आपका अतिशयोक्ति देखना सही लिखा हुआ है? मैंने कई बार कहा ये गुण संधि का उदाहरण है। अतिशय धन उक्ति से मिलकर बनता है। और कई दोस्त इसमें परीक्षा में क्या गलती करते हैं? ससंजम आधा बनाने की सोचते हैं। तो कभी से आधा नहीं हो सकता, क्योंकि परिवर्तन यहां पर होगा, तो हमेशा से कैसा होगा? बड़ा होगा। आधा ससंजम कभी नहीं बनाना है। तो यानी ये शब्द सही हो गया। 2 गलत है। दुर्गति इस तरह नहीं लिखा जाएगा, क्या बोलेंगे? रेफ रूप आएगा भैया। क्या आएगा? रेफ रूप आएगा, आपका दुर्गति होगा। मरीचि सही शब्द है और निरधि सही शब्द है। तो क्या बोलेंगे? 2 वाले काट दो, बस 2 वाले जिनमें 2 है। बचा कौन सा? 1 3 4 एकदम से सही हो जाएगा। करें जी प्रैक्टिस लिखना शब्दों को, जिनको भी मुझे याद आए वो आपको सही लिख के दिखाने हैं, मैं गलत लिखूंगा। जैसे मुझे बताओ 4 दीवारी क्या मैंने सही लिखा है? जो सही लिखा हो उसको सही मार्क कर देना। 4 दीवारी क्या मैंने सही लिखा है? अगर मैं बात करूं अभ्यंतरिक, क्या बोलेंगे? अभ्यंतरिक शब्द को क्या मैंने सही लिखा है? अपनी कॉपी पर सही करिए। जैसे वाल्मीकि शब्द को क्या साथी मैंने सही लिखा है? वाल्मीकि शब्द को क्या सही लिखा है? बारात शब्द को क्या मैंने सही लिखा है? बारात शब्द को। जैसे तयाज्य शब्द को क्या मैंने ठीक लिखा है? तयाज्य को बताएंगे एक बार। और अगर मैं बात करता हूं आपसे संग्रहित, क्या बोलेंगे? संग्रहित शब्द को क्या मैंने सही लिखा है? तो आप लोगों की तरफ से सही उत्तर आए, देखते हैं जी। क्या बोलेंगे? 4 दीवारी नहीं होता भैया, चाहार दीवारी होता है। क्या होता है? चाहार दीवारी होता है। चाहार, चाहर दीवारी, तो चाहार होगा, ठीक है। अभ्यंतरिक नहीं होता, देखो ऐसे बनता है। इक का नियम मैंने आपको बताया था। अभ्यंतर में यदि मैं इक जोड़ूं, अभ्यंतर में यदि मैं इक जोड़ूं तो क्या होगा? तो आप कहेंगे भैया पहला वर्ण जो होता है वो दीर्घ हो जाता है। पहला वर्ण जो होता है वो दीर्घ हो जाता है। पहले इक का नियम समझा दूं। इक का नियम कितनी जगह लागू होता है? एक तो भैया कहीं पर अगर शुरुआत में जैसे ए हुआ तो वो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। आ हो जाएगा। अगर शुरुआत में ई या लघु ई कोई भी हुई वो क्या हो जाएगी आपका? बोलेंगे एक बार, वो हो जाती है आपका बड़ा ए। और कहीं पर भी साथी आपका ऊ हुआ तो वो हो जाएगा आपका औ हो जाएगा। कैसे? ये तीनों नियमों को समझें। इसके अलावा एक का कोई नियम नहीं है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में एक के पूछे जाते हैं।
मुझे बताना, जैसे मैं कुछ शब्द लिखता हूं यहाँ पर दोस्त, मैंने लिख दिया आपका, क्या लिखते हैं यहाँ पर, सप्ताह धन एक, सप्ताह धन एक। मुझे बताइए यहाँ से के साथ क्या ए है? सारे दोस्त बोले इस से में शुरुआत में देखना है से के साथ ए है या नहीं है, हाँ या ना। सारे दोस्त हाँ या ना में उत्तर दे तो मैं समझ पाऊंगा आपकी बात कि मुझे क्या समझाना है आपको। तो आप कहेंगे जी भैया, तो अय का आ यानी दीर्घ हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, साप्ताहिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साप्ताहिक बन जाएगा। इक तो वही है आपका छोटी ई वाला, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता, बस से का क्या हो जाता है, सा हो जाता है। जिन शब्दों में ई आए जैसे विज्ञान, और विज्ञान में मैं इक जोड़ूं, विज्ञान में मैं इक जोड़ूं तो ई शुरुआत में है या नहीं है? जी भैया, हम ध्यान से देखें तो वे के साथ में क्या है, लघु ई है, और वे के साथ में जब लघु ई आती है तो ई का क्या बन जाता है, दीर्घ बन जाता है, यानी आपका क्या बन जाएगा, वैज्ञानिक बन जाएगा। भाई दीर्घ कौन सा है, जिसकी दो मात्राएं होती हैं, तो वैज्ञानिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वैज्ञानिक। जैसे मैं आपसे बोलूं निदान में मैं इक जोड़ दूं तो क्या बनेगा, निदान में मैं इक जोड़ूं तो दोस्त क्या बनेगा, जरा बताएं। निदान में मैं इक जोड़ दूं तो दोस्त क्या बन जाएगा? तो आप कहेंगे भैया न ई का जो होगा वो अय बन जाएगा, नैदानिक बन जाएगा। तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा, नैदानिक होगा। तो कभी भी इक लगा हुआ है तो पहचानना है, ए में लगा होगा, ई में लगा होगा, या ऊ में लगा होगा। जैसे ऊ शुरुआत में बह के साथ क्या आ गया, यानी देखो यहाँ वह के साथ ई थी, यहाँ से के साथ ए था, और यहाँ बह के साथ क्या है, ऊ है। कोई भी ऊ हो, और लघु हो कि दीर्घ हो। तो भूगोल में इक जोड़ूं तो क्या बनेगा, जरा बताएं। तो आप कहेंगे भूगोल में इक जोड़ेंगे भैया तो ऊ का औ बन जाता है, यानी औ। बाकी कुछ छेड़ना ही नहीं है, गोल लिखा हुआ है लिख लो, गोल को लिख लो, ठीक है। एक छोटी ई जोड़नी है तो छोटी ई बाएं तरफ से इक हो गया। जैसे उद्योग में मैं इक जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, उद्योग में मैं इक जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, पुराण में मैं इक जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, पुराण में मैं इक जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा। तो ऊ लघु हो या फिर आपका दीर्घ हो, ठीक है। तो ऊ का क्या बन जाता, औ बन जाता है। तो औ बना दिया इसका ऊ का, बाकी कुछ करना नहीं है। औद्योगिक जैसे लिखा हुआ है, उद्योग लिखा हुआ था जी, इक जोड़ना था तो बाएं तरफ से, क्योंकि छोटी बाएं तरफ से जुड़ती है। पुराणिक पे हो गया, ऊ का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ रे आ अणे, और इक होगा तो इक को बाईं तरफ से जोड़ दीजिए। कोई दिक्कत है? तीनों नियम याद रखेंगे तो हम सब करके बताएं जी भैया, तीनों याद रखेंगे, ठीक है। अन्य शब्द भी आप सोच सकते हैं, अब सभी में वो नियम लगेगा। तो अभियंतर में जब मैं इक जोड़ रहा हूं तो ये ए का क्या हो जाएगा, तो भैया ए का आ होगा। क्या होगा, आ होगा। बाकी कुछ बदलाव थोड़ी होगा, नहीं जी। तो आभ्य क्या हो जाएगा, आभ्य ता, अंकी बिंदी रा, और इक को जोड़ना है तो बाईं तरफ से आभ्यंतरिक हो जाएगा, ये शब्द सही हो जाएगा। वाल्मीकि शब्द को देखिए, क्या ये सही है? तो आप कहेंगे नहीं जी भैया, वाल्मीकि लिखा जाता है ऐसे, वाल्मीकि होता है, ठीक है। परात शब्द होता है, त्याज्य में क्या होता है, त्याग वाला आधा तय आता है, आधा तय, और जय वाला भी आधा आता है। संग्रह जो होता है संग्रहित होता है, रे नहीं आता है, री होता है, री। गा के नीचे क्या होता है, री होता है, स्वर होता है। संग्रह मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। आगे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस समूह के सभी जो शब्द हैं वो शुद्ध शब्द हैं, बताएं जी। क्या होगा, प्रसून क्या शुद्ध शब्द है? नहीं जी भैया, प्रसून फूल को कहते हैं, दीर्घ ऊ आती है, प्रसून होगा। गदर्भ क्या सही होता है? नहीं जी, गर्दभ गधा का पर्यायवाची है भैया, हम पढ़ चुके हैं इसको। सुसुप्ति क्या गलत सही लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ। सुसुप्ति अर्थात सोया हुआ, इसके लिए क्या होता है आपका, क्या बोलेंगे, वो सासलजम से बनता है भैया सुसुप्ति। पंकज, परंपरा और गंगा सारे शब्द एकदम से सही हैं। चंचल शब्द क्या सही है? जी भैया। कन्या शब्द क्या सही है? एकदम से ठीक है। घंटा शब्द क्या साथी सही है? बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे, घंटा शब्द क्या सही नहीं है? सारे दोस्त बोले एक बार। लक्ष्य सही है, कृपया आपका पूर्ण से बनता, अभिनेत्री में लघु ई आती। पहले मुझे सारे दोस्त बोले घंटा सही है कि नहीं है, हाँ या ना। सिर्फ इस शब्द पर ध्यान लगाइए, सिर्फ इस शब्द पर ध्यान लगाइए। तो आप कहेंगे भैया घंटा ऐसे नहीं लिखा जाता है। घंटा कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाता है। क्यों जी, ऐसे ही क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जो आधा हो उसके बाद में अक्षर देखा करो कौन सा है, ट है।
बाद में कौन सा है, टे है। जैसे ठंड के लिए हम देखते हैं तो क्या होता है आपका अगला अक्षर देखिए टे, तो टे के साथ में क्या आएगा, टे, ठे, डे, ढे और अणे, यानी जो वर्ग आगे व्यंजन लिखा हुआ है उसी का पांचवा आधा होता है। तो आधा क्या लिखा जाएगा आपका, अणे लिखा जाएगा, अणे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, अणे लिखा जाएगा। जैसे मैं अगर बात करता हूं, मुझे बताइए, मैं अक्सर सिखाता हूं आपको, संकर शब्द सही है या आपका साथी संकर शब्द सही है, या आप मुझे बताएंगे संकर शब्द सही है, या आप मुझे बताएंगे दोस्त क्या, फिर हम बात करते हैं आपका संकर शब्द सही है। कौन सा शब्द इन चारों में सही है, इन चारों में कौन सा सही होगा, एक बार सारे दोस्त बोलेंगे और सबका उत्तर आना चाहिए। अन्य प्रश्नों को नहीं पूछेंगे, कुछ साथियों को सिखाया कुछ जाए, पूछते कुछ और हैं, दिमाग कहीं और होता है। मेरे दोस्त, जब आप वर्तमान में होना सीख जाओगे तो जिंदगी की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, पेपर भी हो जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में रहना, प्रेजेंट में। तो बोले भैया, तो आप कहेंगे भैया शंकर को हम देखते हैं, शंकर, क्या बोलेंगे, शंकर, तो बाद में क्या है, के है, तो के का कौन सा होगा, के, खे, गे, घे, अंगा। अभी आपने बताया भैया जो पांचवा होगा वो कैसा लिखा जाएगा, आधा। अब इस डे को आधा कैसे लिखूं, तो जो लोटनिक होते हैं उनका आधा होता है, कैसे, कि उसमें हलंत लगा लो, वही आधे को दर्शाता है। जितने भी अक्षर हैं जो नीचे से गोल होते हैं, इनका आधा कैसे बनता है, उनके नीचे हलंत लगा के, ठीक है। जैसे डे का आधा बनाना है, हलंत लगा के बनाएंगे। बात क्लियर है। तो आप बोलेंगे भैया से का क्या लिख सकते हैं हम, क्या बोलेंगे, से को अगर हम अनुस्वार को हटाएं तो अनुस्वार हटकर क्या होगा, उसी का पांचवा और आधा होगा। जैसे यहां पर हम अनुस्वार को हटाएं तो पांचवा आधा होगा, तो क्या बोलेंगे, शंकर होगा, शंकर होगा। यानी कि आपका ये भी सही था, या तो इस रूप में लिख सकते थे या फिर इस रूप में लिखा जाएगा, या फिर इस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी। जैसे मुझे बताइए बंद को मैं कैसे लिख सकता हूं अनुस्वार हटा के, बंद को और किस तरह से मैं लिख सकता हूं, सारे दोस्त इस पे प्रैक्टिस करेंगे। बंद को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो आपको बस अगला वर्ण देखना, अनुस्वार से अगला कौन सा, दे, और दे किस वर्ग में आता है, ते, थे, दे, धे, ने होता है। यानी इस वर्ग का कौन सा लिखा जा सकता है, पांचवा, और पांचवा भी कैसा लिखा जाएगा, आधा। और ने को आधा कैसे लिखते हैं भैया, जिनमें ये खड़ी पाई पाई जाती है उनका आधा खड़ी पाई को हटा के लिखा जाता है, यानी खड़ी पाई हटा दो, तो खड़ी पाई हटाएंगे तो आधा ने कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ये भी सही और ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में नहीं जी। तो समझ गए ना, घंटा गलत लिखा हुआ है। आगे आएंगे भैया, नेक्स्ट है। तो इसमें क्या हो गया आपका, दो ठीक है, दो दो ठीक होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है बताइए जी। पूजनीय क्या सही शब्द है भैया, कॉपी पे लिख के दिखाओ कैसे लिखा जाएगा सही। तत्कालिक क्या सही शब्द है, प्रामाणिक क्या सही शब्द है, पौत्रिक क्या सही शब्द है। तो आप बोलेंगे नहीं जी, क्या होगा, ये आपका लिखा जाएगा पैतृक होता है। क्या होता है, पैतृक होता है। प्रमाण धन इक होना चाहिए, किससे बना होगा जरा सोचिए, प्रमाण धन इक। तो जब प्रमाण में इक लगेगा तो पे का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, पे का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, पा हो गया जी। मान लिखा हुआ है, मान, इक को जोड़ना था, एकदम से सही है। लेकिन जब तत्काल में इक जोड़ोगे तो जरा लिखना तत्काल और इक लिख करके क्या बनेंगे। बच्चा कमेंट में मत लिखो प्लीज, रिक्वेस्टिंग टू यू, रिक्वेस्टिंग टू यू, अच्छे साथी अच्छे छात्र बनिए प्लीज। मैंने कहा ना कागज और पेन से लिखना है, तो वहां पेन चलाने की जरूरत होगी। एग्जाम में आपको कमेंट सेक्शन नहीं मिलेगा दोस्त, तो प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, जो बता रहा हूं उसको फॉलो करो। ये परीक्षा में एक एक अंक आपका सिलेक्शन आपसे दूर कर देगा। क्या बोलेंगे, अच्छे छात्रों से बस इतनी गुजारिश करूंगा कि वो कागज पे लिखें, यहां ना लिखें। पूजनीय होता है, क्या आप बोलेंगे भैया पूज्य शब्द भी हो सकता है या फिर पूजनीय होगा, क्या होगा, पूजनीय होगा, पूजनीय शब्द नहीं होता है। तो तत्काल में एक जोड़ोगे तो क्या आना चाहिए, तात्कालिक होना चाहिए। आपने अपने पर्चे पर लिखा होगा कि क्या होगा, तात्कालिक भैया होगा, क्या होगा, तात्कालिक होगा, ठीक है, तात्कालिक होगा। कम से कम इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि कक्षा में 50% बच्चे अच्छे होंगे जो सिलेक्शन की उम्मीद रखते होंगे और उसके लिए तैयार होंगे। वो 50% यहाँ कमेंट मत करो, बाकी को करने दो।
बाकी तो दुनिया है जो किसी की ना सुनती है, ना सुनेगी, ना सुनती आई है, वो अपनी मर्जी के, मस्ती के हैं। अच्छे बच्चों से मेरी उम्मीद है वो यहाँ पर कोई कमेंट ना करें, बड़े ध्यान से अपने कागज पर फोकस करें। जो शब्द मैं लिखने को दूं बस उसको ठीक करना है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? याज्ञवल्क्य है, सदृश है, हस्तक्षेप है, या गृहिणी है, या गृहिणी है। तो हस्तक्षेप शब्द क्या है साथी? एकदम से सही हो जाएगा। गृहिणी शब्द क्या है? एकदम से सही है। अगर मैं बात करूं सदृश शब्द एकदम से सही है, लेकिन याज्ञवल्क्य गलत लिखा हुआ है। क्या होगा? याज्ञवल्क्य होता है, याज्ञवल्क्य। अब मैं कुछ शब्द लिखूंगा साथी, उनको आप अपनी कॉपी पे सही करके दिखाओ। रचयिता को सही लिखें, रचयिता को सही लिखें। अनाधिकार को सही लिखें, अनाधिकार को। और जिनके पास, मेरे पास वो पहुंचाने का सोर्स होना कि भैया मैंने प्रैक्टिस ऐसे की थी, आज उन साथियों से बात करेंगे, अपने पर्चे पर ये प्रैक्टिस करके मेरे पास भेजना किसी भी हैंडल से, जैसे आप भेज सकते हैं। अस्पृश्यता, तो किसी ना किसी साथी को जिसके सारे ठीक होंगे तो अच्छे से, और ज़रूरत होगी तो गाइड करेंगे उसको। और सूची, क्या बोलेंगे? सूची को सही करके दिखा दो। कोतूहल को सही करके दिखा दो। कोतूहल, कोतूहल लिखा जा सकता है या नहीं? कोतूहल। और अगर मैं बात करूं आपसे, ललायित होता है या नहीं होता है? ललायित लिखा जा सकता है या नहीं? इनको सही करें, ठीक है भाई साहब। तो क्या बोलेंगे जी? भैया रचयिता शब्द जो लिखा जाएगा वो य के साथ में लिखा जाता है, य के साथ में। अनाधिकार कभी कोई शब्द नहीं होता, अनधन अधिकार होता है, अनधिकार होता है। क्या होता है? अनधिकार। ऐसे ही शब्द पूछा जाता है अनाधिकृत, क्या हो सकता है? आप कहेंगे नहीं भैया, क्योंकि उपसर्ग का निर्माण हम जानते हैं। अन धन अधिकार होता है, अनधन अधिकृत होता है, यह अधिकार होता है। तो न और ए मिलके क्या बना देंगे भैया? न बना देंगे। तो ए, न और ए ने मिलके क्या बना दिया? न। और बचा क्या? ये बच गया अधिकृत। अना नहीं आएगा कभी भी, अन आता है, अन। अना कभी मत लिखना दोस्त, अना कभी मत लिखना, ठीक है? कभी नहीं लिखना है। अस्पृश्यता की बात करें, क्या ये शब्द सही लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे भैया ए ई से प्रियश्यता एकदम सही लिखा हुआ है। लब्ध प्रतिष्ठा कोई शब्द नहीं होता, लब्ध प्रतिष्ठ होता है। क्या होता है? लब्ध प्रतिष्ठ होता है, ठीक है। सूची में क्या आएगा आपका? च पर दीर्घ ई आएगी। कोतूहल में क्या होता है साथी? दीर्घ ऊ आता है, कोतूहल। और ललायित जो होता है इसको बोलते हैं लालायित, यानी कोई किसी की तरफ आपका आकर्षित है, लालायित है किसी और। क्या बोलेंगे? लालायित होगा भैया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है वो सही है? प्रतिज्ञा क्या सही लिखा हुआ है? नहीं जी। क्या बोलेंगे? प्रतिज्ञा तो भैया ऐसे लिखा जाएगा। उत्कर्ष सही लिखा हुआ है, महात्म्य या फिर सहस्त्र सही लिखा हुआ है? उत्कर्ष शब्द एकदम से सही लिखा हुआ है। महात्म्य क्या होती है साथी बोलेंगे? इसकी जो वर्तनी होगी वो क्या बोलेंगे आपका? महात्म्य होता है, महात्म्य, यानी कि दोनों आधे होते हैं। सहस्त्र कैसे लिखते हैं जी? सहस्त्र ऐसे लिखते हैं, सहस्त्र। ऐसे याद आया, एक शब्द बताओ मुझे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर सच्चिदानंद, क्या ये सही लिखा हुआ है, हाँ या ना? जैसे एक शब्द आता है अभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजनावाद, क्या ये सही लिखा हुआ है? बताएंगे जी। जैसे एक शब्द होता है साथी, क्या बोलेंगे? अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान होता है, क्या ये सही लिखा हुआ है? तीनों को देखिए। तो सच्चिदानंद शब्द एकदम से सही है। अभिव्यंजनावाद में क्या होता है आपका? भय पर लघु ई आती है, अभिव्यंजनावाद होता है, अभिव्यंजनावाद। अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। अंतर्धान का मतलब होता है कहाँ गायब हो गए, अंतर्धान हो जाना। अंतर्धान होगा, क्या होगा? अंतर्धान हो जाएगा। बच्चों लिखते रहना कागज पर। एक की वर्तनी जो है वो शुद्ध है। राज्य महल, राज्य महल, कोमलांगिनी, निरोग और अक्षोहिणी। आप कमेंट सेक्शन में उत्तर दे सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस मैं कह रहा हूं उसको कागज पे करना। तो क्या बोलेंगे भैया? राज्य महल है ये? तो आप कहेंगे नहीं जी, ये आपकी वर्तनी होगी शुद्ध कौन सी? राजमहल होनी चाहिए थी, राजमहल। कोमलांगिनी कोई शब्द होता है क्या? आप कहेंगे नहीं भैया। मैं अक्सर आपको दो शब्द इसके लिए बताता था कि परीक्षाओं में बड़े पूछे जाते हैं। एक तो सही शब्द होता है, हम सोचते हैं कोमलांगिनी मतलब कोमल अंगों वाली, लेकिन होता क्या है? कोमलांगी। ऐसे ही साथी होता है आपका कृशांगी,
कृशांगी अर्थात कृस अंगों वाली, कौन सी? कृस मतलब आपका कमजोर अंगों वाली जो होती है, एकदम से जीरो। निरोग क्या साथी सही लिखा हुआ है? निरोग क्या सही लिखा हुआ? नहीं जी, नी रोग होता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने संधि पढ़ी थी कि लघु ई आपका जुड़ के क्या बन जाती है, जैसे नी ही धन रज को मैं जोड़ूं, विसर्ग के बाद में यदि रे आ जाए तो जुड़ के क्या हो जाता है, तो जो लघु ई है वो क्या बन जाती है? नी रज बन जाती है, नी रज बन जाती है। जैसे निही धन रव आ जाए तो क्या बन जाएगा दोस्त आपका? तो आप कहेंगे भैया दीर्घ ई बनेगी हमेशा। इसी तरह निही धन रोग, निही धन रोग भी जुड़ के क्या बनेगा? निही धन रोग भी जुड़ के क्या बनेगा? आपका निरोग बनेगा। अक्षोहिणी शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, लाख को कहते हैं, लाख को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो साथी एकदम से शुद्ध है? जो एकदम से शुद्ध है पहचाने जी। अंगना शब्द क्या सही लिखा हुआ है? अंगना शब्द क्या सही लिखा हुआ है? चांद, आंख या फिर अंक लिखा हुआ है। अंक एकदम से गलत है, अंक में आपका अनुस्वार आता है। आंख एकदम से गलत है, क्या होता है? चंद्रबिंदु आता है। चांद एकदम से गलत है, क्या आएगा? चांद आता है। और अंगना होता है स्त्री को कहते हैं, किसको? स्त्री को कहते हैं, एकदम से सही शब्द है। जैसे मैं बोलूं संगम शब्द क्या सही लिखा हुआ है, बताएंगे एक बार? संगम शब्द क्या सही लिखा हुआ है? जैसे एक शब्द होता अनुसंगिक, अनुसंगिक क्या सही शब्द होता है? अनुस्वार का बड़ा पूछा जाता है। और विहंगम शब्द क्या सही लिखा हुआ है? तो क्या बोलेंगे भैया? संगम होता है आपका मिलन, क्या बोलेंगे? संगम होगा। अनुषंगिक क्या होता है? ये आनुषंगिक होगा, साथ होने वाला। जैसा मैं कहता हूं कि जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, अगर आपने मेहनत की है, तो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आपके घर में अपने आप खुशियां आ जाएंगी। तो किसी एक घटना के होने से दूसरी घटना घट जाए, उसी को आनुषंगिक कहते हैं, और साथ ही घटित हो, साथ ही घटित हो। विहंगम क्या बोलेंगे? आपका विहंगम दृष्टि, पक्षी की सी दृष्टि, सरसरी निगाह, सरसरी को बोलते विहंगम। तो लघु ई आएगा, यानी ये क्या है? ये गलत है, ये गलत है। ये क्या है? राइट साइड वाले सब सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो साथी शुद्ध शब्द है? अधिशासी होगा, अधिशासी होता है, अधिशासी होगा, या अधिशासी होता है? तो अधिशासी मतलब शासन वाला ढूंढना, इसमें कभी गलती हो तो शासन कैसे लिखते हैं? ऐसे कैसे लिखते हैं? तो शास शब्द को ढूंढिए, कहाँ पर है? ये रहा भैया। तो यही होता है आपका अधिशासी, ठीक है। अधिकारियों के रूप में आपका यहाँ पर देखें, जैसे कनिष्ठ शब्द होता है, कनिष्ठ शब्द को बताना, कनिष्ठ शब्द क्या सही लिखा हुआ है? जैसे मैं बोल दूं साथी आपसे, क्या बोलेंगे? मिष्ट, तो मैं आपको बताता हूँ कई बार वो मिष्टान्न होता है, ये याद रख लें। जैसे मिष्ट बोल देते हैं कई लोग, मिष्ट बोल देते हैं, तो कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ होता है जूनियर। और मिष्ट की जगह क्या आता है आपका? कौन सा शब्द होता है? बोलेंगे मिष्टान्न होता है। क्या होता है? मिष्टान्न होता है भैया। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अधिकार, क्या बोलेंगे? क्या अधि उपसर्ग ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है? जरा देखिए, ऐसा होगा क्या? आप कहेंगे जी भैया, यानी ये तो गलत हो गया। अनुसरण ऐसा होता है क्या? इसमें अनु उपसर्ग तो ठीक है, लेकिन सरण कैसे लिखा जाता है? अनुसरण होगा। क्या होगा? अनुसरण होगा, ठीक है। अध्ययन की बात अगर हम करें साथी, अधिधन अयन एकदम से शुद्ध शब्द है। आगामी होता है क्या? जैसे आपका पेपर आने वाला है तो क्या बोलेंगे? ये आगामी परीक्षा है, आगामी। क्या होगा? आगामी होगा। अब जैसे अधि से ऐसे ही शब्द बनता है अभी, मुझे बताइए क्या अभी इस तरह से उपसर्ग लिखा जा सकता है? तो आप कहेंगे उपसर्ग में लघु रूप आएगा। क्या आएगा? लघु रूप आएगा। या जैसे मैं आपसे बोल दूं ऊपरी लिखित, ये सही शब्द है या नहीं है? ऊपरी लिखित सही शब्द एक है या नहीं है? जैसे मैं आपसे कह दूं आविष्कार सही शब्द है या नहीं है? आशीर्वाद मैं आपसे पूछ लूं साथी, आर्शीवाद क्या सही शब्द है या नहीं है? नहीं है बोलेंगे। जैसे मैं आपसे बोल दूं अनापेक्षित शब्द सही है या नहीं है? अनापेक्षित शब्द सही है या नहीं है? बोलेंगे जी। तो क्या बोलेंगे भैया? अभी इस तरह नहीं लिखा जाएगा आपका, अभी धन राम होता है, अभी राम होगा। ऊपरी लिखित की जब हम बात करते हैं तो लघु ऊ आता है, ऊपरी, पहले ऊपरी और फिर क्या आता है आपका? लिखित आता है, लिखित, ठीक है। आविष्कार नहीं होता, आविष्कार होता है। क्या होता है? आविष्कार होता है। इसको देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, अनापेक्षित भी और आशीर्वाद भी।
तो आरसीवाद। देखो ये रे जो होता है ना, ये कहाँ पर बोला जाता है, पहले बोलो मेरे साथ, इस शब्द को बोलना जरा। इसकी ध्वनि कुछ इस तरह बन रही होगी, बोलो। इसकी ध्वनि कुछ इस तरह बन रही होगी, करम, करम। तो ये रे कहाँ पर बोला जाता है हमेशा, जिस भी स्वर या व्यंजन पर लगा होता है उसके पहले जो व्यंजन होगा उससे पहले बोला जाएगा। देखो जैसे यहाँ बेशक ये एक स्वर पर लग रहा है, लेकिन बोला कहाँ जाएगा, ध्वनि क्या आएगी आपके पास भैया, यही ध्वनि आएगी, धर्मा आएगी कि नहीं आएगी, जी भैया। तो ये देखिए इसकी ध्वनि कहाँ गई फिर, तो इसकी ध्वनि गई कहाँ पर, से पहले। तो क्या बन गया, आरसीवाद। तो आरसीवाद होता है क्या, आप कहेंगे नहीं भैया आरसीवाद नहीं होता है, आशीर्वाद होता है। अब मुझे पता नहीं है इस रे को कहां पर लगाऊं, तो मैं पहले लिख लूंगा आशीर्वाद को। अब आप खुद सोचो क्या चाहिए आपको, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद तो रे कहां पर चाहिए, यहां पर चाहिए, और यहां पर रे होने को कहां होना पड़ेगा उसको, व्यंजन यहां होना चाहिए। लेकिन कभी भी वो स्वर्ग अगर मौजूद है तो स्वर्ग पर ही लगेगा, कहां पर, अगर स्वर मौजूद है तो वो हमेशा व्यंजन के साथ स्वर मौजूद है तो हमेशा कहाँ वो स्थान लेता है भैया, स्वर के ऊपर ही स्थान लेता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ नहीं लगा सकते धर्मा में, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ धर्मा को, ऐसे नहीं जी, क्योंकि मैं के साथ में एक स्वर है तो रे यहाँ पर ही आएगा। अनापेक्षित, अन धन अपेक्षित, किसी से आपको कुछ उम्मीदें हैं, जैसे आपकी फैमिली को आपसे उम्मीदें होंगी, आपके लाइफ पार्टनर को आपसे उम्मीदें होंगी कि आप बेहतरीन करेंगे जिंदगी में, तो क्या बोलेंगे, अन धन अपेक्षित। तो ये अन एक उपसर्ग है, जैसे अनधिकार में है, तो ने और ए जुड़कर क्या बना देंगे भैया, अनपेक्षित। क्या बनेगा, अन बनेगा, और क्या बनेगा आपका बचा हुआ पेक्षित, पेक्षित बनेगा। जैसे मैं बोल दूं अन धन अपेक्षा जुड़ के क्या बनाएगा, अन धन अपेक्षा जुड़ के क्या बनाएगा, क्या ये अनापेक्षा बना देगा, हाँ या ना, अनापेक्षा बना देगा हाँ या ना। ऑप्शन ए चुने या तो, या अनपेक्षा बनाएगा। क्या चुनेंगे परीक्षा में आप, ए को चुनेंगे या बी को चुनेंगे। कहेंगे भैया अब हम समझ गए, अनधिकार से ही समझ गए थे कि ने और ए अगर मिल रहे हैं तो ने और ए क्या बनाते हैं दोनों, यानी इसका हलंत हटा देगा ए, अन हो गया, और पेक्षा बचेगा, क्या बनेगा, पेक्षा बचेगा, अनपेक्षा होगा, क्या बन जाएगा, अनपेक्षा भैया बनेगा। बोलो आया मजा, जी भैया। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अशुद्ध वर्तनी वाला, उद्घोष, बोलेंगे भैया उद्घोष, एकता, तात्कालिक, क्या इस बार ठीक लिख दिया इसने, तत्काल धनिक से, जी भैया सब सही लिखे हैं, बस उपरोक्त को गलत लिख दिया। उपरोक्त को क्या बोलेंगे, उपर्युक्त होता है, यण संधि का बड़ा अच्छा उदाहरण है उपर्युक्त। क्या बोलते हैं, ऊपरी, ऊपरी धन उक्त, जो ऊपर कहा गया है ऊपरी धन उक्त होता है, ऊपरी धन उक्त। बोलो दोस्त उऋण शब्द क्या सही लिखा हुआ है, उऋण शब्द क्या सही लिखा हुआ है। जैसे मैं लिखूं एक शब्द उत्तर, उत्तर उत्तरदायी, क्या सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। औषधि शब्द मैं लिख दूं, क्या ये सही लिखा हुआ है। एक बड़ा अच्छा शब्द पूछा जाता है प्रदर्शिनी, क्या ये सही लिखा हुआ है, प्रदर्शिनी। ठीक है, प्रदर्शनी से याद आता है दर्शनाभिलाषी भी एक शब्द पूछा जाता है, दर्शना, दर्शनाभिलाषी एक शब्द साथी सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, दर्शनाभिलाषी कार्ड पे आपने अक्सर देखा होगा। तो क्या बोलेंगे जी, उऋण नहीं भैया, उऋण जिसने अपना ऋण उतार दिया हो उऋण होता है। उत्तरदायी के लिए क्या बोलेंगे भैया, उत्तर, उत्तरदायी होता है, दीर्घ ई से भी लिख सकते हैं। औषधि क्या होगा, औषधि होता है। प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है सिर्फ, क्या बोलेंगे, सिर्फ सीधे सीधे लिखना होता है, प्रदर्शनी होता है, क्या होता है, प्रदर्शनी। दर्शनाभिलाषी शब्द को बताइए, क्या बोलेंगे, सही है गलत है, भैया जी एकदम से सही है। एक बच्चा कह रहा है सारे गलत है, उसने ये नहीं देखा, फिर यहाँ क्या सह सपेरा बना दूं इसकी जगह मेरे दोस्त, या तुम्हें सांप बना दूं, आगे आएंगे। नाजिम सुना है तुमने, नहीं सुना, नाजिम सांप बना दे, अरे भैया ये क्यों नहीं हट रहे, हट गए साहब। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है, बोलेंगे फटाफट से, बोलेंगे अभी फटाफट से, सारे दोस्त उत्तर देंगे सारे दोस्त उत्तर देंगे। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है,
दृष्टि से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है? कोमलांगी, तो क्या हो गया? अभी बताया मैंने, कोमलांगी, कोमल अंगों वाली। सम्मिलित एकदम से सही होगा साथी। उत्कर्षता की बात हम कर रहे हैं, उत्कर्षता शब्द हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, उत्कर्ष शब्द होता है। क्या होता है? उत्कर्ष शब्द होता है, और यही सही होगा। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। अरे दोस्तों बोलेंगे आरोग्य, आरोग्य क्या बोलेंगे? क्या इसमें साथी सही है? यानी स्वर और व्यंजन दोनों की अशुद्धि देखनी है, तो आरोग्य कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाएगा, आरोग्य हो गया आपका। ईशाई की अगर हम बात करते हैं, कैसे लिखा जाता है? ईशाई, ऐसे लिखा जाएगा। ऊर्जस्वी क्या सही शब्द है साथी? बोलेंगे एकदम से सही शब्द लिखा हुआ है। औतुसुक्य नहीं होता, औतसुक्य होता है। क्या होता है? उत्सुकता से औत्सुक्य होगा, उत्सुकता से इसका अर्थ होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? औत्सुक्य भैया होता है। किस शब्द की वर्तनी जो है दोस्त वो अशुद्ध है? बोलेंगे एक बार, किस शब्द की जो वर्तनी है साथी वो अशुद्ध है? बोलेंगे बहुत बढ़िया भैया, मरीचि ठीक लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ साथी। मरीचि शायद आप उसको किरण के रूप में प्रयोग करते, लेकिन उसका बड़ा अर्थ हमेशा सूर्य के रूप में कैसे लिखा जाता है वो प्रयोग होगा। जैसे मैं एक शब्द आपको बताता था बहुत पहले, अगर आपको याद हो, कि परीक्षा शब्द ऐसे लिखा जाएगा, एग्जाम में अगर ये लिखा आया तो इसको सही मानेंगे या नहीं? वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द लिखा हुआ है विकल्पों में ही, ये सही है या गलत है, ये बताओ। सारे दोस्त बोलेंगे, जो मरीचि का उत्तर जानना चाह रहे थे उनको थोड़ा सा मैं समझा दूं, क्या ये सही होगा? तो आप कहेंगे भैया परीक्षा जो है वो क्या बोलेंगे, सारे गलत लिखा हुआ है, नो बोलोगे ना तुम, लेकिन ये सही है, इसका अर्थ होता है कीचड़। लेकिन व्यापक रूप में क्या अर्थ होता है, वो तो हमेशा एग्जाम के लिए परीक्षा हम इस्तेमाल करते हैं, तो जो व्यापक शब्द है उसका इस्तेमाल तब करना चाहिए। व्यापक शब्द जो होगा उसका इस्तेमाल साथी फिर हमको करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा कौन सा होता है? साधारणतः प्रयोग। तो परीक्षा उसको इसीलिए जो अगर लघु ई के साथ है तो गलत माना जाएगा। बात को समझे? किस शब्द की वर्तनी जो है वो अशुद्ध है? निर्नुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ या अंतश्चेतना? अंतश्चेतना एकदम से सही लिखा हुआ है, अंत्यधन चेतना। गत्यर्थ, गतिधन अर्थ, यण संधि का बड़ा अच्छा उदाहरण। छिद्रान्वेषी होता है जो साथी क्या करते हैं, छिद्रान्वेषी होता है, बोलो कौन होता है छिद्रान्वेषी? छिद्रान्वेषी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में इस्तेमाल होता है, और कई बार आपको पढ़ाया हुआ है छिद्रान्वेषी। निर्नुनासिक, ये क्या हो गया? गलत हो गया। निर्धन अनुनासिक एकदम से सही होगा, ये सही है। तो गलत कौन हो गया? छिद्रान्वेषी हो गया। तो जो दूसरे में कमियां खोजता है वो छिद्रान्वेषी है। क्या बोलेंगे? वही भैया छिद्रान्वेषी होगा। क्या बोलेंगे जी? वो छिद्रान्वेषी होगा जो दूसरे के अंदर कमियां खोजे, दूसरे के अंदर कमियां खोजने वाला। सॉरी, 14 पर आएंगे। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? गजब से उत्तर देंगे। दे दीप्यमान, दे दीपमान होता है, दे दीपमान होता है, दे दीप्यमान होता है। किसी किसी साथी को तो कुछ याद रहता है, उसी को बोलता नहीं वही ठीक होगा, वही ठीक होगा। एक बोल रहा अतिशयोक्ति में लघु से आधा से आएगा। तो भाई साहब आपकी नज़र में क्या सही है वो सही नहीं है, या मेरी नज़र में क्या सही है वो सही नहीं है। सही तो सही ही होता है, वो मेरी और तुम्हारी नज़र से कोई सही या गलत नहीं हो जाएगा। यहाँ आएंगे। देदीप्यमान होता है साथी, क्या बोलेंगे आपका? क्या आपका देदीपान में होता है भैया? देदीप्यमान होता है, लघु आएगा हमेशा। क्या बोलेंगे? लघु आता, देदीप्यमान यानी जो चमकता है। जैसे यहां पर साथी मुझे बताइए एक शब्द जो बना देगा दोस्त, धवन्य लोक क्या सही लिखा हुआ है? धवन्य लोक बताओ। धवन्य लोक हो गया आपका। जैसे मैं बोलूं आपसे तादात्म्य शब्द क्या सही लिखा हुआ है? तादात्म्य। जैसे मैं बोलूं आपसे दुर्निवार शब्द क्या सही लिखा हुआ है? दुर्निवार। जैसे मैं बोल दूं आपसे जोयत्सना शब्द क्या सही लिखा हुआ है? ठीक है। जैसे मैं बोल दूं आपसे पर्यवसन शब्द जो है वो सही लिखा हुआ है, पर्यवसन। मैं आपसे बोल दूं प्रज्वलित शब्द क्या सही लिखा हुआ है? प्रज्वलित शब्द क्या सही लिखा हुआ है? जैसे मैं आपसे बोल दूं पुराणिक शब्द जो है साथी वो सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? पुराणिक। और अगर हम बात करते हैं आपसे दुराभि संधि क्या सही लिखा हुआ है? दुराभि संधि क्या सही लिखा हुआ है? या साथी बात करेंगे आपसे
जिजीविषा क्या सही लिखा हुआ है? जिजीविषा बोलेंगे। मुझे बताओ आप, छत्रोच्छाया शब्द सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? छत्रोच्छाया। मैं आपसे बोलूं दोस्त, कुमुदनी शब्द जो है आपका, कुमुदुनी शब्द सही लिखा हुआ है या नहीं? अपनी कॉपी पे सही करके दिखाएंगे। तो आप कहेंगे भैया धवन्य लोक जो होता है इसको लघु ध से, मतलब आधे ध से शुरू करते हैं और फिर धवन्या बनाते हैं, धवन्या लोक। तादात्म्य और महात्म्य एक जैसे शब्द हैं, सही है। दुर्निवार में क्या होगा, पहले आपको निवार लिखना होगा और फिर सोचिए कहाँ पर आएगा, दुर्निवार, दुहु धन निवार होगा। ज्योत्सना शब्द होता है, क्या होता है? ज्योत्सना शब्द होता है, ज्योत्सना। पर्यवसन नहीं होता, पर्यवसान होता है। क्या होता है? पर्यवसान होता है। ऐसे ही साथी प्रज्वलित नहीं होता, क्या होता है? प्रज्वलित शब्द होता है, ज्वलित। पौराणिक में मैंने आपको बता दिया, एक लगेगा, ऊ है तो पौराणिक होगा। क्या होगा? पौराणिक होगा। दुराभि संधि जो होगा साथी, इसका क्या हो जाएगा? वो दुर्भि संधि होगा। क्या होगा? दुर्भि संधि होगा। जीजी विषा की बात करें दोस्त, वो क्या होगा आपका? जी विषा होगा। क्या होगा? जीजी विषा होगा। छत्रोच्छाया की बात करते हैं तो क्या बन जाएगा आपका भैया? यहाँ पे छत्रछाया बनता है हमेशा, छत्रधन छाया। कुमुदनी की अगर हम बात करें, कुमुदीनी होता है, कुमुदीनी। क्या होता है? कुमुदीनी होता है। ये सही होगा, ठीक है, ये आपका सही होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? निम्नलिखित शब्दों में से एक की जो वर्तनी है वो शुद्ध है। किसने सारे शब्द ठीक किए थे? थम्स अप करके बताओ। बोलेंगे भाई फटाफट से। किस साथी ने सारे शब्द ठीक किए थे वो एक बार बताएंगे। आभ्यंतरिक, अत्याधिक, निरोग या निरपराधिनी। तो क्या बनेगा साथी? ये तो मैंने आपको बता दिया, तो दीर्घ ई बनेगा। निहि धन रोग होगा, निहि धन रोग होगा। निरपराधिनी की अगर हम बात करें दोस्त तो क्या बनेगा? जरा बोलें फटाफट से, फटाफट से बोलें। हाँ हाँ, कमाल तरीके से बताएंगे। तो निरपराधिनी शब्द क्या है साथी? एकदम से सही होता है। और इसका साथी पुल्लिंग क्या होता है? निरपराध होता है। देखो कई बार शब्द आता है निरपराधी, क्या बोलेंगे? निरपराधी। ये शब्द क्या सही होता है? सारे दोस्त बोलेंगे अक्सर जब शुद्ध वाक्य हम लिखते हैं यही गलत होता है, निरपराधी नहीं होता है। अत्यधिक कोई शब्द बन जाएगा क्या? नहीं भैया, अति धन अधिक होगा। क्या बोलेंगे? अत्यधिक होगा, अति धन अधिक होगा, अति धन अधिक होता है। अति धन अधिक, अत्यधिक होता है। आभ्यंतरिक, क्या आभ्यंतरिक होगा? ये आ नहीं आएगा, आभ्यंतरिक होगा तब सही होगा। अभी तो क्या है, वो गलत है। आगे आएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। शुद्ध शब्द का सही विकल्प है विहंगम, सूची, परिचारक, गृहीन। गृहीन बोलेंगे जी एक बार, सारे दोस्त बोलेंगे, सबका आना चाहिए फटाफट से। सर जी शायरी, एक भाई कह रहा सर जी शायरी, एक भाई कह रहा शायरी वाले थम जाओ। तुम दोनों का ही सिलेक्शन नहीं होगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें, पढ़ लो अभी भी, नहीं तो किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा। और तुम फालतू की बातें क्यों करते हो इधर उधर की? सिर्फ उत्तर दो, उस पर फोकस करो। विहंगम होगा, सूची, परिचारक या गृहीन होगा। तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा? विहंगम तो है नहीं, विधन हंगम, विधन हंगम होगा। सूची की बात करेंगे तो साथी क्या होगा? सूची होगा, सूची होगा। पढ़ लिया करो, नटखट पना तुम्हारा ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो रोगे फिर बाद में। गृहीन नहीं होता, गृहिणी होता है। बड़ा अच्छा शब्द है, पूछा जाता है। गृहिणी होता है, क्या होता है? गृहिणी होता है। परिचारक, नौकर को बोलते हैं नौकर, चाकर, भृत्य होता है, सेवक होता है, वो अनुचर होता है। ये कौन है? परिचारक है, जो सेवा करने वाला है। इन नामों में से एक की वर्तनी जो है वो अशुद्ध है। कौशल्या शब्द क्या साथी सही लिखा हुआ है? जी भैया, कौशल्या को ऐसे लिखे या सैसल्जम के साथ लिखे, दोनों वर्तनी क्या होती हैं? शुद्ध होती हैं। ये भी, ये भी। मैथिली शरण गुप्त क्या सही लिखा हुआ है? जी भैया। मेघनाथ क्या सही लिखा हुआ है? जी भैया। राहुल संस्कृतायन क्या है आपका? गलत लिखा हुआ है। तो राहुल तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखा कैसे जाता है? सांकृत्यायन ऐसे लिखा जाएगा, सांकृत्यायन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करूं, रोहिणी शब्द क्या सही लिखा हुआ है? रोहिणी शब्द। दूसरा मुझे बताओ, मंगलाचरण शब्द क्या सही लिखा हुआ है? मंगलाचरण शब्द क्या सही लिखा हुआ है?
तीसरा आप मुझे बताइए कैलाश शब्द क्या साथी सही लिखा हुआ है? जैसे अनसुईया नाम आता है, अनुसुईया शब्द क्या सही लिखा हुआ है? अनुसुईया। तो आप क्या बोलेंगे भैया? वो होता है आपका रोहिणी होता है, रोहिणी। मंगलाचरण क्या होता है साथी? वो मंगलाचरण होता है, मंगलाचरण, मंगलाचरण। कैलाश क्या होता है साथी? आपका कैलाश होगा। क्या बोलेंगे? क्या इसको हम सैसलजम के साथ लिखें? भैया लघु सॉरी सै सपेरे के साथ में। अनसुईया क्या होता है? अनशूया होता है, अनशूया, अनशूया होता है, अनशूया, अनसुईया होगा। निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? जरा बताएंगे। निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी जो है वो साथी शुद्ध होगी? बोलेंगे। बच्चों मत लिखो कोई भी ऐसे, सर जी 14वें को देख लीजिए, कोई चौथा लिख रहा है, कोई पहला लिख रहा है, कोई एक लिख रहा है, कोई पहले का 2 लिख रहा है, कोई दूसरे का 4 लिख रहा है। सिर्फ उत्तर दीजिए, बाकी ध्यान नहीं, उसको ठीक कर लीजिए जो अब बताया है। जैसे मैंने कल एक साथी का प्रश्न देखा, उसने बताया पापी मनुज भी मुख निकालते। भैया पहले आपका कभी दृष्टांत है, तो जो अभी मैं करा रहा हूँ वो शुद्ध है, ठीक है, उसको मान लीजिए। इतना हो सकता है कि पहले कभी कुछ गलतियां किसी से भी हो सकती है, पहले शायद मैंने कुछ किसी एक पर्सन में कुछ बात अलग बता दी हो, ठीक है, वो एक आध पर्सन यदि ऐसा कोई है, तो अभी जो मैं बता रहा हूँ वर्तमान में उसको आप शुद्ध मान लेंगे। ये अंतिम सॉल्यूशन है, बात समझ पाए जो यहां हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सन्यास क्या सही शब्द होता है साथी? सन्यास, सन्यास, या फिर सिर्फ ये होना चाहिए सन्यास, ये होगा, हम तो इसी को सुनते आए हैं, गलत होता है, एकदम सही है, सन्यास होता है। प्रत्युपकार क्या होगा साथी आपका? तो आप बोलेंगे प्रत्युपकार होता है भैया, प्रतिधन उपकार। तो प्रतिधन उपकार, उपकार में कैसा हुआ आएगा? छोटा हुआ आएगा, बड़ा हुआ थोड़ी ना आ जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या बोलेंगे भैया? ये आपका गलत हो जाएगा। दुरावस्था कभी नहीं होता, दुर्वस्था होता, दुहधन अवस्था को बोलते हैं, दुर्वस्था। क्या होता है? दुर्वस्था होता है। कैलाश अभी बताया साथी आपको। मुझे बताना जरा, मैंने एक शब्द लिखा साहित्यिक, क्या ये सही शब्द है? साहित्यिक शब्द मैंने लिखा, क्या ये सही शब्द है? जैसे मैं आपसे बोलूं, मैंने एक शब्द लिखा मुमूर्षु, क्या ये सही शब्द है? आप कहेंगे जी भैया ये एकदम से सही शब्द है, एकदम से सही शब्द होगा। नेक्स्ट, अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? बोलेंगे भाई फटाफट से, अशुद्ध शब्द कौन सा है? अनसुईया, ऐनक, संकट और संशय। तो अनसुईया की अगर हम बात करते हैं दोस्त, अभी बताया अनुसुईया नहीं होता, अनसुईया होता है। ऐनक सही होता है। तो देखो संकट क्या सही लिखा हुआ है, संशय तो सही लिखा हुआ है। अच्छा मुझे बताओ संकट को कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे भैया संकट ऐसे लिखा जाता है। मुझे बताइए इस अनुस्वार को हटा के दिखाना है, अनुस्वार को हटा के कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे भैया बाद वाला देख लेंगे, कै खे गे घे अंगा। क्या होता है? कै खे गे घे, कै खे गे घे अंगा होता है, अंगा। अंगा पांचवा है और पांचवा आधा लिखा जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा? संकट ऐसे लिखा जाएगा, संकट, अगर लिखना भी है तो। अगर बिगर अनुस्वार के लिखना है तो न नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे? अंगा लिखेंगे। अंगा भी कैसा आएगा? आधा आएगा। क्या आएगा? अंगा भी आधा आएगा। ओके, कोई दिक्कत इस बात में किसी भी साथी को, मेरे को परेशानी कि अंगा आधा आएगा? जी भैया। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी जो है वो शुद्ध है। किसकी वर्तनी शुद्ध है? उत्कर्ष, क्या इसकी वर्तनी शुद्ध है? अभी कक्षा में 3 बार आ चुका। क्या बोलेंगे भैया? उत्कर्ष, उत्कर्ष होगा। एक त्रित होता है क्या? एक त्रित नहीं होता भैया, एकत्रित होता है, एकत्रित, इत उपसर्ग लगता है लघु ई के साथ में। सदृश क्या है साथी आपका? सही है जी भैया। स्थायित्व शब्द कैसे लिखा जाएगा? स्थायित्व दिखा जाता है लघु ई के साथ में। क्या बोलेंगे? स्थायित्व लघु ई के साथ में भैया लिखा जाता है। मुझे बताओ दोस्त सन्निधि शब्द क्या साथी सही लिखा हुआ है? आप कहेंगे नहीं भैया। क्या बोलेंगे? इसको तै थे दे ध न और आधे न से ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही होगा, और यदि ऐसे लिखें तो ये भी सही होगा, दोनों ही रूप इसके सही हैं। मुझे बताओ स्वतंत्र शब्द क्या बनेगा? स्वतंत्र, तो स्वतंत्र क्या होता है आपका? भैया स्वतंत्र नहीं होता, स्वातंत्र होता है। क्या होता है? स्वातंत्र होता है। जैसे हिंदी भाषा में बहुत पूछा जाने वाला हिरण्यकश्यपु शब्द होता है या नहीं होता है? तो क्या बोलेंगे भैया? हिरण्यकशिपु होता है। क्या होता है? हिरण्यकशिपु होता है, हिरण्यकशिपु होता है।
प्रहलाद की बात करें तो दोस्त क्या होता है आपका, प्रहलाद होता है ना। है से ही ले निकलता है से ही ले निकलता है, प्रहलाद होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? जिसकी शुद्ध वर्तनी है अनाधिकार, अनाधिकार आ हो सकता है, अब नहीं बताऊंगा। अंधिकार होता है। रचयिता यह के साथ में लिखा जाता है, कक्षा में ही लिखा। संग्रहित की अगर हम बात करें साथी, कैसे लिखा जाएगा ये संग्रहित, बोलिए क्या बोलेंगे? कौन सा शुद्ध है? तो संग्रहित ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा, क्या बोलेंगे? संग्रहित होता है, मैंने आपको बताया री आएगा। और सहस्त्र ये त्रा बना हुआ है, यानी कि एकदम से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुझे बताओ अहिल्या शब्द साथी क्या सही लिखा हुआ है? अहिल्या शब्द की वर्तनी बताओ जी फटाफट से। जमाता शब्द की वर्तनी क्या सही लिखी हुई है? जमाता। और अगर हम बात करते हैं दुग्धोज्ज्वल शब्द क्या साथी सही लिखा हुआ है? दुग्धोज्ज्वल। तो अहिल्या नहीं होता भैया, अहल्या होता है, अहिल्या। जामाता होता है, क्या होता है? जामाता होता है, जामाता। दुग्धोज्ज्वल नहीं होता आपका, ऊ नहीं लगाएंगे, क्या बनेगा? दुग्धोज्ज्वल बन जाएगा, दुग्धोज्ज्वल। उज्ज्वल बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। संसार में मैं एक जोड़ू, क्या बनेगा शब्द? इसकी शुद्ध वर्तनी बना के दिखाओ, पेपर में आएगी, संसारिक परीक्षा में पूछा जाएगा। क्या बोलेंगे जी? संसार धन एक क्या होगा आपका? ऐसा ना हो कभी सच में आ जाए मुझे गिरा लो, ऐसे मैं मजाक में बोलता हूँ, ठीक है। संसार धन एक क्या बोलेंगे? सांसारिक। क्या बोलोगे? सांसारिक होगा आपका। संसार धन एक आपका सै का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। भैया आपकी शर्ट अच्छी लग रही है, नहीं देने का हूं तुम्हें मैं, बताओ कितनी भी अच्छी तुम्हें लगे, तुम्हें ये शर्ट नहीं देंगे बेटा। ये ससुराल से आई है, सिंदारा जो आता है उसमें। इसको नोट मत कर लेना, बस ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? चिन्ह है, विवर्त है, अनुगृहीत है, या विरहणी है, या फिर विरहणी होगा? बताएंगे जी एक बार। तो क्या बोलोगे? चिन्ह नहीं होगा, ये चिन्ह होता है भैया, चिन्ह होता है, चिन्ह। अब मुझे बताइए न आधा होता है कि न पूरा होता है? ये तो गलत हो गया। तो न आधा होता है कि पूरा, बताओ। ऐसे शब्दों में भैया याद रख लेना, न पूरा होता है और है क्या है इसमें? है आधा है, दिख पूर्ण रहा है, ठीक है। तो न पूरा और है आधा, तो कैसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए चिन्ह को हम। तो है आधा, तो है को वर्तन किसके साथ आपका साथी बोलेंगे भैया? है को किसके साथ में? हलंत के साथ में। और न पूरा, तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। जैसे हिंदी को हम और कैसे लिख सकते हैं? अनुस्वार हटा के लिख के दिखाना, हिंदी कैसे लिखा जाएगा? अनुस्वार हटा के। तो आप कहेंगे भैया अब तो हम जान गए, अगले को देख लो। अगला क्या है आपका? अगला दे है, तो ते, थे, दे, धे और ने, यानी जिस वर्ग का है उसी का पांचवा आधा लिखा जाता है। और आधा ने कैसा होता है? ऐसा होता है, उसकी खड़ी पाई हटा दो बस। तो क्या बोलेंगे? आपका हिंदी लिख जाएगा, हिंदी लिख जाएगा, ठीक है। तो दोनों सही हैं वो, ये अनुस्वार रूप है, ये आपका बिगर अनुस्वार के हैं। तो विवर्त शब्द को देखिए, क्या ये साथी शुद्ध शब्द है? जी हाँ। अनुगृहीत गलत शब्द है, अभी बताया था। हमेशा क्या आएगा आपका? अनुगृहीत होता है, अनुगृहीत होता है, अनुगृहीत होगा। विरहिणी क्या होता है साथी आपका? विरहिणी होता है, विरहिणी होगा, ठीक है, विरहिणी। ये भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ओके साहब। तो मुझे बताओ ज्यादातर वर्तनी के शब्द किस किस मेरे साथी के सही थे? एक बार थम्स अप करके बताएं। एक बार सारे प्यारे साथी मुझे थम्स अप करके बताएं कि भैया मेरे वर्तनी के ज्यादातर शब्द अब तक सही थे, बोलेंगे जी। और फिर मैं आपके ऊपर ये भरोसा कर पाऊंगा कि मेरे छात्र परीक्षा में भी सही करके आएंगे, सही करके आएंगे, बहुत शानदार करके आप आएंगे। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग। अब आते विराम चिन्हों पर, ये प्रश्न करिए, परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं छूट सकता, कोई मतलब नहीं बनता। अल्प विराम का प्रयोग, तो अल्प विराम वाक्य के अंत में क्या होता है? वाक्य के अंत में होता है पूर्ण विराम। क्या बोलेंगे? वाक्य के अंत में तो होता है पूर्ण विराम। तो क्या बोल दें इसको भैया? कहीं भी कर लेंगे, वाक्य के शुरू में कर लें, या वाक्य में जहां बहुत कम ठहराव हो, तो जहां पर कम ठहराव हो। अल्प विराम का चिन्ह बताइए कैसा होता है? अल्प विराम का चिन्ह अपनी कॉपी पर बनाना है दोस्त। अल्प विराम होता है कॉमा। इस चिन्ह का नाम बताइए क्या होता है?
इस चिन्ह का नाम? भैया ये विवरण चिन्ह होता है। यहाँ कुछ चिन्ह बना रहा हूं, ये क्या है? विवरण चिन्ह है। क्या बोलेंगे? ये कौन सा विराम है? ये भैया अपूर्ण विराम है। क्या है ये भैया अपूर्ण विराम है। ये कौन सा चिन्ह है बताएंगे? ये भैया पूर्ण विराम है। क्या है ये पूर्ण विराम है, आपका पूर्ण विराम है। ठीक है, मुझे बताइए इस चिन्ह का क्या नाम है? तो आप बोलेंगे भैया उद्धरण चिन्ह है। किसी व्यक्ति ने कुछ कहा है, उद्धरण चिन्ह है आपका, उद्धरण चिन्ह है। किसी ने कोई कहा है, किसी के वाक्य के लिए प्रयोग होता है। ये चिन्ह कौन सा होता है बताएंगे? लाघव चिन्ह होता है, डिग्रियों को छोटा लिखने के लिए लाघव चिन्ह। जैसे हम क्या बोलते हैं किसी को कि भैया वो क्या है, वो बीए है, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स है। उद्धरण चिन्ह होता है आपका जब किसी के स्टेटमेंट को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? ये लाघव चिन्ह हो गया। मुझे बताओ ये कौन सा चिन्ह है साथी? इस चिन्ह का क्या नाम है? तो इसका बोलेंगे विस्मयादि बोधक है। क्या है? विस्मयादि बोधक है। आश्चर्य की स्थिति में जो चिन्ह बनता है, आश्चर्य की स्थिति में विस्मयादि बोधक होगा। छोटा चिन्ह आ जाए इसको क्या बोलेंगे? दो शब्दों के बीच में जो सुख और दुख के बीच में लगाते हैं, सुख और दुख के बीच में जैसे हम लगा देते हैं, सुख दुख के बीच में, तो ये क्या होता है आपका? योजक चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह है ये भैया योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह होता है। ठीक है, योजक चिन्ह होता है। इसको क्या बोलते हैं? इस वाले चिन्ह को हम इसको बोलते हैं हंस पद। जब कुछ लिखा हुआ छूट जाए, वाक्य में लिखा हुआ कुछ छूट जाए। ठीक है, एक आपका लोप चिन्ह होता है। ये कौन सा चिन्ह है? ये भैया लोप चिन्ह है। लोप चिन्ह है कि आगे जो है, जो ऊपर लिखा हुआ था आदि का प्रयोग कर दे, लोप चिन्ह होगा। ठीक है, लोप चिन्ह होते हैं। ये तो पहचान हो गई कुछ की। आगे आएंगे। अर्ध विराम चिन्ह कहां पर लगता है? उद्धरण चिन्ह के पहले लगेगा। उद्धरण चिन्ह के पहले हमेशा क्या लगता है बताएं भाई? अगर किसी का कोई स्टेटमेंट है कि गांधी जी ने कहा था करो या मरो, तो उससे पहले क्या लगता है? गांधी जी ने कहा था, यहां पर क्या लगेगा? अल्प विराम। तो अल्प विराम लगता है। जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो, थोड़ा कम तो अल्प से थोड़ा तो कुछ थोड़ी हो जाएगा। जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा रुकना हो, जहां निर्देश देना हो वहां तो साथ ही निर्देशक चिन्ह प्रयोग होगा। निर्देशक चिन्ह प्रयोग होता है, निर्देशक चिन्ह। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? अर्धविराम किस में है? जब राम आया श्याम सो रहा था, ये अल्प विराम हो गया और वो पूर्ण विराम हो गया। शाबाश, ये विस्मयादि बोधक हो गया, आगे पूर्ण विराम आना चाहिए। आलस्य मनुष्य का शत्रु, यही क्या है साथी? यही अर्धविराम है। यही क्या है? यही अर्धविराम है। निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह की पहचान करिए। कौन सा चिन्ह है जो पूर्ण विराम होगा? इतने उत्तर देने, विराम चिन्ह में, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अपूर्ण है आपका साथी, अर्धविराम है ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। और ये क्या है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या अंग्रेजी भाषा में होता है, हाँ या ना? पूर्ण विराम क्या अंग्रेजी भाषा में होता है? तो बताते हैं जो प्रमुख 20 विराम चिन्ह हैं सभी किससे लिए गए हैं? आपका अंग्रेजी भाषा से लिए गए माने जाते हैं। लेकिन कौन सा अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? अंग्रेजी भाषा में तो क्या होता है? फुल स्टॉप होता है, पूर्ण विराम होता है। तो इस तरह का होता है कि अंग्रेजी में नहीं होता भैया। सारे दोस्तों ने लिखा नहीं होता भैया, यानी ठीक है। अंग्रेजी में क्या होता है? पूर्ण। तो ये अंग्रेजी से नहीं लिया गया है। ठीक है, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? प्रश्नवाचक भी छोड़ दिया अंत में, और विस्मयादि बोधक को भी छोड़ दिया, और सभी वाक्यों के अंत में और क्या प्रयोग हो सकता है? तो क्या बोलेंगे भैया? क्या अल्पविराम प्रयोग हो सकता है? अल्पविराम बोलें, क्या ये प्रयोग हो सकता है? तो आप बोलेंगे प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक के अलावा तो पूर्ण विराम ही प्रयोग भैया होगा। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। पूछ लेता कई बार विपरीत शब्दों के बीच में कौन सा योजक चिन्ह लगता है? अमीर गरीब विपरीत शब्द हैं ये, क्या बोलेंगे? ये आपसे पूछ लेता है जो द्वंद्व के उदाहरण है, द्वंद्व समास के शब्दों के बीच कौन सा चिन्ह लगता है? तो योजक चिन्ह लगता है। कॉमा पूछेगा नहीं तुमसे। अमीना तुम कब आई? अमीना बोलेंगे जी विराम चिन्ह का चयन करिए। अमीना तुम कब आई, तो ये तो अल्प विराम हो गया। और तुम कब आई, तो क्या आपका साथी कौन सा ठीक रहेगा इसमें?
क्या डैश डैश बात चला दें, क्या पूर्ण विराम, या साथी आपका विवरण को बता दें। भैया प्रश्न पूछा जा रहा है अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। घृणा, आश्चर्य और हर्ष, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उद्धरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, अर्धविराम और कोष्ठक। और कोष्ठक होगा, कोष्ठक होगा। तो क्या बोलेंगे? उद्धरण चिन्ह होता है, विस्मयादि बोधक होगा, अर्धविराम होगा, या फिर कोष्ठक हो जाएगा। तो इनके लिए होता है साथी आपका क्या? विस्मयादि बोधक का प्रयोग होता है, विस्मयादि बोधक का। और मुझे बताओ, अवतरण चिन्ह भी जानते हो ना, वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। उद्धरण तो डबल का होता है, ये उद्धरण है। और अवतरण कौन सा है? किसी पुस्तक के शीर्षक, अखबार, जैसे कि मैं नाम डोल दूं आपका दैनिक जागरण। थम्सअप करो, सारे लोग जानते हैं इस बात को। जैसे मैं आपसे बात करने लग जाऊं महादेवी यामा की प्रसिद्ध कीर्ति, महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कीर्ति यामा, जानते हैं जी? थम्सअप करके बताएं जी भैया इस बात को जानते हैं। वाह तुम आ गए, वाह के पश्चात में क्या आएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है हमेशा, विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। जून जुलाई में यहाँ बहुत बारिश होती है, यहाँ पर साथी कोई ना कोई आपका विराम चिन्ह मिसिंग है, उसको बताना है। कौन सा विराम चिन्ह का चयन करेंगे? जून जुलाई में यहाँ बहुत बारिश होती है, तो क्या बोलेंगे? जब दो शब्द आपका साथी दोनों के दोनों प्रधान हो, अर्थात आपका द्वंद्व समास के हो गए, और द्वंद्व समास के शब्दों के बीच में क्या लगेगा? जून जुलाई। तो किसका प्रयोग करें? योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। किसका? योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, योजक चिन्ह का। जून जुलाई में यहाँ बहुत बारिश होती है जी। निम्नलिखित विराम चिन्हों में से कौन सा विवरण चिन्ह है? विवरण चिन्ह कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? ये तो आपका उदाहरण हो गया। तो विवरण है किसी चीज के बारे में कि इस चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर रहते हैं, जैसे। फिर विवरण शुरू होता है, शेर, भालू, लोमड़ी, अल्प विराम लग लग के, आदि, इस तरह से। नेक्स्ट है, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए, किसी ने कोई बात कहा है, गांधी जी ने कहा था, जैसे मैंने अभी बताया, गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था? क्या कहा था? बोलेंगे करो या मरो, करो या मरो उन्होंने कहा था। क्या कहा था जी? करो या मरो कहा था। तो ये कौन सा विराम चिन्ह इसमें प्रयुक्त होता है? तो क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं भैया उद्धरण चिन्ह। ये क्या हो गया? ये मैंने आपको बता ही दिया। लाघव चिन्ह क्या होता है? MBBS, MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंसेज। निर्देशक चिन्ह, किसी चीज के बारे में निर्देश दिया जाए। कोष्ठक होता है क्या? अर्थ स्पष्ट करने के लिए। जैसे अंग्रेजी का कोई शब्द है और आप बहुत कठिन शब्द है और नहीं जानते उसका अर्थ, तो कभी कभी कोष्ठक में दे देता है, अर्थ स्पष्ट करना। जैसे मैं आपको एक शब्द बताता था कि ऐसे लिखा रहता विज्ञान में अक्सर अल्ट्रा वायलेट। अब सारे दोस्त तो जानते नहीं अल्ट्रा वायलेट, कुछ तो हिंदी में एकदम हिंदी में पढ़े हुए होते हैं हमारी तरह के, उनको बोलते पराबैंगनी। क्या बोलेंगे? पराबैंगनी लिख देता है कोष्ठक में, और अधिक अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह होता है। ठीक है, आगे आएंगे। किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं? क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे? अजी क्या ऐसा हो पाएगा? मैंने पूछा अजी क्या ऐसा हो पाएगा? यूपी पुलिस का पेपर एकदम से नीट एंड क्लीन हो पाएगा? उम्मीदें हैं इस बार। उम्मीदें तो छात्रों को हमेशा ही होती हैं, ठीक है, और इंतजार ही होता है छात्रों को कि भाई हमको उम्मीद है कि पेपर अच्छा होगा। पिछली बार भी यही उम्मीद होगी तुमको, सबको यही उम्मीद होती है, तो उम्मीद करेंगे इस बार भी अच्छा हो। नहीं तो फिर स्टूडेंट नाराज होता है वो वर्ग, और वो वर्ग जब नाराज होता है तो आपका उदाहरण आपने देखा होगा, शेख हसीना को भागना पड़ गया हेलीकॉप्टर से, क्योंकि वहाँ के सबसे ज़्यादा जो नाराज वर्ग था वो स्टूडेंट वर्ग है, जो सबसे ज़्यादा नाराज है। तो उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट इस छात्रों को जो है वो नाराज नहीं करेगी। क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे? अजी क्या ऐसा हो पाएगा? मैंने पूछा क्या बात है? उफ कितनी गर्मी है, उफ कितनी गर्मी है। तो मैंने पूछा क्या बात है एकदम से सही होगा, ठीक है। उफ कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है तो पूछ थोड़ी रहा है, बता रहा है कितनी गर्मी है, ऐसे अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि उफ कितनी गर्मी है। कोई बोले उफ कितनी गर्मी है, तुम बोल दो भैया 44 डिग्री है, ऐसा नहीं करना है। उफ कितनी गर्मी है मतलब वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है।
अजी क्या ऐसा हो पाएगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। क्या तुम मुझसे कल मिल पाओगे, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो यहां भी प्रश्नवाचक आना चाहिए, यहां भी प्रश्नवाचक आना चाहिए। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट, हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? क्या बोलेंगे? हंस पद। ठीक है, परीक्षा, परीक्षा जल्दी ही आयोजित होने वाली है। परीक्षा जल्दी ही आयोजित होने वाली है, वाली है। तो क्या छूट गया हमसे? कौन सा शब्द छूट गया? जल्दी। तो जल्दी छूट गया, तो जल्दी को कहाँ लिख दें भैया? जल्दी को कहाँ लिख दें? तो हंस पद यहाँ टांग के जल्दी को यहाँ लिख दो। एग्जामिनर समझ जाता है। जो ये प्रयोग होती हैं चीज़ें लेखन में, जैसे मान के चलो आप में से कल बहुत सारे लोग ऑफिसर्स बनेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा आप आगे कैसे अध्ययन करोगे। ऐसा तो नहीं है कि सारे दोस्त तुम कांस्टेबल सेलेक्ट होगे तो कांस्टेबल ही रह जाओगे। इस देश में ना जाने कितने कांस्टेबल हैं जिन्होंने अध्ययन करके आगे पीसीएस परीक्षाएं, यूपीएससी परीक्षाएं पास की हैं। सिपाही से बहुत सारे लोग आईपीएस हुए हैं, बहुत सारे लोग सिपाही से साथ ही पीसीएस हुए हैं। तो वो मतलब आपकी तैयारी होगी आगे आगे क्या करेंगे। तो जब मेंस वगैरह लिखते हैं तब लिखते हैं आपका कि भैया गलती ना हो, तो एग्जामिनर समझ जाता है बड़ा बुद्धिमान बच्चा है। तो क्या बोलेंगे? ये कौन सा होता है? हंस पद होता है। ये छोटे बड़े के लिए होते हैं, विस्मय के लिए प्रयोग होता है, विस्मय के लिए प्रयोग होता है। आपके अंदर जितनी शक्ति होगी आप वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, व्यक्ति पहुंच जाता है। मेरी भारत महान, नहीं सॉरी, मेरा भारत महान, यह विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने? यही है महामहिम का महास्वप्न विजय 2020। महामहिम अर्थात जो विजन 2020 लिखा एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपनी पुस्तक में, उसके बारे में बात चलती है। तो मेरा भारत महान एक विराम चिन्ह हो गया, यह विश्व शक्ति ये भी एक विराम चिन्ह, और ठीक है। महाशक्ति कैसे बने, यहां पर प्रश्नवाचक आना चाहिए क्योंकि प्रश्न किया जा रहा है। यही है महामहिम का महास्वप्न विजय, विजय 2020। तो दो शब्द मूल आपका क्या हो गए? योजक के साथ में, और फिर फुल स्टॉप थोड़ी आता है हिंदी में, पूर्ण विराम आएगा, पूर्ण विराम। तो कितने शब्द हो गए? 1 2 3 4 और साथ ही आपका 5 हो जाए। कितने हो जाएंगे? 5 आपका हो जाएंगे। आगे आएंगे। साकेत एक महाकाव्य है, किन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? साकेत किसकी रचना है ये बताइए। सारी महत्वपूर्ण रचनाएं जानते हैं ना, हमेशा से करवाई हैं, हर एक प्रैक्टिस सेट में आपका कई कई रचनाएं करवाई हैं। साकेत बता दो तो समझ जाएंगे कि आपका साहित्यिक पार्ट मजबूत है। साकेत क्या बोलोगे? ये भैया किसकी है? मैथिली शरण गुप्त। तो यहां पर आपका कौन कौन से पूर्ण विराम का प्रयोग तो लास्ट में है, और पूर्ण विराम के साथ में कौन है? आपका उद्धरण सिंगल, जिसको हम अवतरण के नाम से भी जानते हैं। अब एक प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, और ये होमवर्क में आपको लिखना है। ये होमवर्क में आपको इसका उत्तर देना है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए शानदार तरीके से, यही आपसे उम्मीदें हैं। और थैंक यू, नमस्ते, मिलते हैं 3 बजे। टेक केयर।